एक शहर जिसके लिए 3 साम्राज्य आमने सामने खड़े हो गए, एक सिंहासन जिस पर बैठने वाला उत्तर भारत का भविष्य तय कर सकता था। उस शहर का नाम था कन्नौज। लेकिन ये कहानी जीत और हार की नहीं है, ये कहानी है उस लालसा की जिसने तीनों शक्तियों को एक दूसरे से नहीं, खुद से लड़ने पर मजबूर कर दिया। कन्नौज गंगा यमुना के दोआब में बसा एक ऐसा नगर जो सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं था, ये सत्ता की धड़कन था। जो कन्नौज को नियंत्रित करता वो उत्तर भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैधता सब पर अधिकार जमा लेता। कभी यही कन्नौज सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी था, लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, सत्ता का ये सिंहासन खाली हो गया। और इतिहास गवाह है, जहां सत्ता खाली होती है वहां युद्ध जन्म लेता है। सबसे पहले नजरें उठी पश्चिम से। गुर्जर प्रतिहार वंश, उनके शासक वत्सराज जानते थे अगर कन्नौज नहीं मिला तो उनका साम्राज्य अधूरा रह जाएगा। तलवारें तैयार थीं, सेनाएं आगे बढ़ रही थीं, लेकिन कन्नौज पर सिर्फ एक की नजर नहीं थी। पूरब से उठ रही थी पाल वंश की शक्ति, राजा धर्मपाल, जो युद्ध से ज्यादा राजनीति में विश्वास रखते थे। उन्होंने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि चाल चली, मित्र बनाए, विरोधी कमजोर किए और सही समय का इंतजार किया। और तभी दक्षिण से एक ऐसा नाम उभरा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, राष्ट्रकूट। हजारों किलोमीटर दूर से ध्रुव अपनी विशाल सेना लेकर उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। उनका संदेश साफ था, दूरी मायने नहीं रखती, सत्ता रखती है। सबसे पहले टकराव हुआ प्रतिहार और पाल के बीच। कन्नौज की धरती ने फिर से युद्ध का स्वाद चखा। धर्मपाल की चाल काम आई और उन्होंने कन्नौज के सिंहासन पर अपना समर्थक बैठा दिया। लेकिन ये जीत सिर्फ एक भ्रम थी, क्योंकि तभी युद्ध के मैदान में दक्षिण से उठी गूंज। ध्रुव आ चुके थे। उन्होंने न प्रतिहार को छोड़ा न पाल को, एक ही झटके में दोनों शक्तियों को पराजित कर दिया। राष्ट्रकूट विजयी थे, कन्नौज उनके सामने था, सिंहासन खाली, शहर शांत। लेकिन फिर हुआ इतिहास का सबसे रहस्यमय फैसला। ध्रुव ने कन्नौज पर शासन नहीं किया, वो लौट गए, पीछे छोड़ गए एक और खाली सिंहासन और पहले से ज्यादा गहरा संघर्ष। सवाल आज भी गूंजता है, जब कन्नौज जीत लिया था तो छोड़ा क्यों? समय आगे बढ़ा, संघर्ष थमा नहीं, बस रूप बदल गया। प्रतिहारों में जन्मा एक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज। इस बार प्रतिहार सिर्फ जीतने नहीं आए थे, वे टिकने आए थे। कन्नौज को राजधानी बनाया गया, प्रशासन मजबूत हुआ और पहली बार लगा कि संघर्ष समाप्त हो गया है। लेकिन ये शांति अधूरी थी। पाल और राष्ट्रकूट पीछे हटे, पर भूले नहीं। लगातार युद्धों ने उत्तर भारत को कमजोर कर दिया। सेनाएं थक चुकी थीं, संसाधन खत्म हो रहे थे। और जब भारत की शक्तियां आपस में उलझी रहीं, तब सीमाओं पर नए खतरे आकार ले रहे थे। त्रिपक्षीय संघर्ष किसी एक की हार नहीं था, ये तीनों की सामूहिक विफलता थी। कन्नौज, जिसे पाने की चाह में 3 साम्राज्य भिड़े, आखिरकार उसी चाह ने उन्हें तोड़ दिया। क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब सत्ता लक्ष्य बन जाती है तो राष्ट्र कमजोर हो जाते हैं। और कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक चेतावनी था कि जो सत्ता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, अंत में सत्ता ही उसे निगल जाती है।